मानव धर्म की जय। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जीवन के असाध्य बीमारियों को हनुमान जी की पूजा अर्चना करके कैसे इन रोगियों को अच्छा किया जा सकता है, इसके बारे में बताते हैं। असाध्य बीमारी। यदि मनुष्य मानव धर्म का मार्ग अपना ले तो उसके असाध्य रोग दूर हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हृदय रोग, कोढ़, महामारी, कैंसर, टीबी, बवासीर, पीलिया, मधुमेह आदि। इस मार्ग में सेवकों के अनुभवों को अनेक उदाहरणों के रूप में अनुभव किया जा सकता है। इन असाध्य बीमारियों में कई वंशानुगत और संक्रामक रोग शामिल हैं। इस प्रकार ये सभी रोग नष्ट हो जाते हैं जब उपरोक्त में से कोई भी रोग, उदाहरण के लिए टीबी, महामारी, कोढ़, मधुमेह, हृदय रोग, जब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले पूछता है कि क्या उसके परिवार में इस बीमारी का कोई इतिहास है। इसके पीछे कारण यह है कि ये बीमारियां वंशानुगत होती हैं, इसलिए ये बीमारियां हो जाती हैं। और अगर इनका इलाज भी हो जाए तो डॉक्टर की ओर से इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि यह बीमारी परिवार में किसी को नहीं होगी। उनका कहना है कि ऐसा खून के रिश्ते के कारण होता है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस पर काफी शोध किया और इस प्रकार इन असाध्य बीमारियों पर काबू पाकर सफलता हासिल की। उनका शोध इस प्रकार है। डॉक्टर के निदान के अनुसार यदि वंशानुगत बीमारी का कारण रक्त संबंध है तो इसका प्रभाव उस परिवार के सभी लोगों पर पड़ता है। थोड़ी मात्रा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये किसी में है। कभी कभी ये 2 या 3 पीढ़ियों के बाद आता है, जब उस परिवार में जिस व्यक्ति को वह रोग होता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह मोक्ष के अभाव में भटकती रहती है। आत्मा जिस परिवार से निकलती है उसी परिवार में पुनः प्रवेश करने का प्रयास करती है और यदि संभव हो तो वहीं रह जाती है। फिर जब वह आत्मा उस परिवार में चली जाती है तो वह जिसे भी छूती है वह इस बीमारी से संक्रमित हो जाता है और जब तक उस आत्मा को शांति या मोक्ष नहीं मिल जाता तब तक उस परिवार के वंशजों में ये बीमारी बनी रहती है। जब ऐसी बीमारी से पीड़ित कोई व्यक्ति परमात्मा एक के इस मार्ग में प्रवेश करता है तो ये दिव्य शक्ति उस पर कार्य करती है और जिस आत्मा को उसने छुआ है उस पर विजय प्राप्त करती है और उस आत्मा को इन लक्ष्य के भोग से मुक्त कर देती है। जब वह भटकती हुई आत्मा मुक्त हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए वह दोबारा भटकती नहीं है और आगे से वह आत्मा किसी को छूती नहीं है तो उस परिवार में किसी को दोबारा वह दर्द नहीं होता। इस प्रकार वंशानुगत रोग नष्ट हो जाते हैं और परिवार को उस रोग से मुक्ति मिल जाती है। संक्रामक रोगों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। कुछ संक्रामक रोग, उदाहरण के लिए पीलिया, धूल के कण के कारण होता है। पर्यावरण में बदलाव के कारण कई बीमारियां होती हैं। पर्यावरण को बदलना भी उस विधाता प्रभु का ही कार्य है। इस पर दैवीय शक्ति ही विजय प्राप्त कर सकती है। अंत ये रोग भी उस दैवीय शक्ति से ठीक हो सकते हैं। मार्ग में दीक्षा लेते समय दीक्षा लेने वाला स्वयं भगवान की आराधना करता है और उनके गुणों का दर्शन करता है। बाबा ही उनका मार्गदर्शन करते हैं। दीक्षा लेने वालों को स्वयं ही पूजा करनी होती है और स्वयं भगवान के चमत्कारों को देखना होता है। यदि आप ये रास्ता स्वयं अपनाते हैं तो आपको अपने बुरे विचारों का बलिदान देना होगा। स्वयं को ही हवन कार्य करना होगा, दूसरा कोई हवन कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार बाबा ने सेवकों में श्रेष्ठ कर्म के प्रति भावना भर दी। यदि कोई सेवक किसी दुखी और पीड़ित व्यक्ति को तीर्थ करके पिलाता है तो उसका कष्ट क्षण भर में दूर हो जाता है। यह इस मार्ग का अनुभव है। मनुष्य को भगवान के प्रति जागृत होना चाहिए, इसलिए हर सेवक और नर नारी किसी देवी देवताओं से कम नहीं है। परंपरा के अनुसार, रूढ़िवादिता के अनुसार इस मार्ग की शुरुआत करने से पहले व्यक्ति को सभी देवी देवताओं का विसर्जन करना पड़ता है। एक ही भगवान हनुमान जी की पूजा करनी होगी। हनुमान जी की आराधना रोज सुबह 5 बजे उठकर करनी है, तभी आपको दैवी शक्ति का अनुभव दिखेगा। मूर्ति पूजा बंद करनी होगी। अगर आप भी अपनी दुख भरी जिंदगी जी रहे हो, फंसे हो, तो इससे सुख शांति पाने के लिए हम आने वाली अगली वीडियो में विस्तृत जानकारी देंगे। इसलिए इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आप सभी को मेरा प्रेमपूर्वक नमस्कार।